ओवैसी जो है पहले जो बिहार में जाके मुसलमानों को बहकाए थे कि हम मुसलमान हैं, वो तो बीजेपी के एक दलाल हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तेलंगाना का स्टेट का चीफ मिनिस्टर आप बन करके पहले दिखाइए कि बीजेपी तो हमेशा जो है लालच देती है, उन लोगों को इस्तेमाल करती है बीजेपी, और बीजेपी इस्तेमाल करके जैसे दूध में मक्खी को फेंका जाता है उसी हिसाब से ये लोग फेंका जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी खेल शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। बहराइच में उन्होंने जो है एक पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और यादव फैक्टर इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, सभी फैक्टर चलेंगे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली, उसके बाद जो है बसपा अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, सपा जो है छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे। तो इस सूरत हाल में क्या सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, या सरकार बनेगी बसपा की, या फिर से लौटेंगे योगी आदित्यनाथ? तो इसी मुद्दे पर जो है लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और किस तरह से वो पूरे मामले को देख रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बहुत सारा उथल पुथल हुआ है, बहुत सारे नए लोगों को लिया गया है, पुराने लोगों को हटा दिया गया, जिसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे नाम हैं जो हटा दिए गए हैं और नए नाम को रखा गया। हर्षवर्धन प्रसाद, ये सभी लोगों को बाहर के रास्ता दिया गया है। रमेश पोखरियाल, ये भी बड़े लीडर थे, इनको भी हटाया गया। तो कुछ आम लोगों से जानेंगे कि क्या लग रहा है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिम और यादव फैक्टर जो है काम करेगा, और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का जो मनोबल है उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, टूटेगा, या बंगाल वाला हाल होगा या बिहार वाला हाल होगा। दादा, उत्तर प्रदेश में इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि अब जो है मुस्लिम और यादव जो भाई भाई का फैक्टर था वो अब नहीं चलेगा। असल ओवैसी जी जो हैं ये मुसलमानों को बहका रहे हैं, और ओवैसी जी का तो चलने वाला नहीं है, इसलिए कि ओवैसी जो है पहले जो बिहार में जाके मुसलमानों को बहकाए थे कि हम मुसलमान हैं और हमारी कमेटी बनेगी, हम जीतेंगे तो मुसलमानों का हम साथ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बीजेपी के एक दलाल हैं और कुछ नहीं, उनमें खाली दलाली। और ये समझे कि ओवैसी अगर मुसलमान बन के जाएंगे मुसलमानों के साथ, वैसे मुसलमान आज के मुसलमान जो है बुद्धिमान हो गए हैं, किसको देना नहीं देना वो मुसलमान अच्छे से समझते हैं, और ये भी जानते हैं मुसलमान कि यूपी में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हुकूमत बनेगी। जैसे जो भी जितने भी दलाल हैं वहाँ के जो भी कर ले, मगर अखिलेश यादव की कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग कहे वो वैसे असदुद्दीन ओवैसी को बार बार दलाल या बीजेपी का आदमी या वोट कटवा, तो कभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं, तो ऐसा क्यों बार बार इस शब्द इस्तेमाल होता है? नहीं, तो वो तो जानते हैं कि कोई अहमियत नहीं है। अभी दो ही बड़ी पार्टियां हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, एक बीजेपी है और एक मुलायम सिंह यादव है, समझे, समाजवादी पार्टी। मायावती को तो बाहर नहीं देखते। मायावती तो खैर मायावती को जीतना ही नहीं है, इसलिए मायावती को अगर जिताएगी, अगर मायावती उत्तर प्रदेश में आ गई तो ये एक हाथी क्या ट्रिपल हाथी बना के लखनऊ में कर देंगी, और उसी से ये अपना नाम करेंगी कि मैंने ये बाग बना दिया, ये बाग बना दिया। उनको कोई अकल नहीं है हुकूमत चलाने की। अच्छा, एक बात बताइए, तो मायावती क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी के साथ उनका गठबंधन चल रहा है, गठजोड़ चल रहा है, और इसीलिए वो जो है मायावती बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मायावती जो है एक तो ज़िद्दी औरत है, समझ गए, जो उन्हीं ने वो जो ठान लेती हैं वही करती हैं, और मायावती हमेशा यही चाहिए कि हम जीते और हमारी पार्टी जीते, और उसी से हम लोग उन्नति करें। ऐसी कोई बात नहीं, उनको बदनाम कर। मायावती को वोट की करेंगे कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के? नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग जो है अखिलेश यादव के देंगे, मायावती को नहीं देंगे। मायावती जो की है वो अच्छा नहीं की लखनऊ वालों के साथ, उत्तर प्रदेश वालों के साथ। एक चीज़ और बताइए कि क्या लग रहा है, एक तरफ जो है मोदी गवर्नमेंट ने, पता है आपको, कि बहुत सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया और बहुत सारे लोगों को अंदर का रास्ता दिखाया। नहीं, तो ऐसे देखिए, बीजेपी तो हमेशा जो है लालच देती है कि आप आइए, मेरी पार्टी में मिलिए, उसके बाद उन लोगों को इस्तेमाल करती है बीजेपी, और बीजेपी इस्तेमाल करके जैसे दूध में मक्खी को फेंका जाता है उसी हिसाब से ये लोग फेंका जाते हैं, समझ गए? भाई ये बताइए कि आप लोग जो है बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के आदमी है, बीजेपी का पक्ष लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है उपशब्द दलाल टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाते, तो फिर ये कैसे कि मुसलमानों को बहका रहे, बहला रहे, ये बहुत सारे सवाल उठाते हैं लोग। ऐसी कोई बात नहीं।
ओवैसी साहब जो हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई उनको कोई बदनाम नहीं किया जा रहा, मगर रहा सवाल वो क्यों टांग अपनी अड़ा रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टी है, अखिलेश यादव है और बीजेपी है, यही दोनों का झगड़ा है। और ये मायावती हो या आपका ओवैसी हो, इन लोगों का कोई वहाँ चलने वाला नहीं है। अब ये लोग बहकाने के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए वहाँ चले गए हैं, मगर ओवैसी साहब वहाँ नहीं जीत पाएंगे। वहाँ दो ही की लड़ाई है, या तो अखिलेश यादव जीतेंगे या बीजेपी तो खैर चली जाएगी वहाँ के, इसलिए मुसलमान और हिंदू दोनों ही खिलाफ है वहाँ के। तो कैबिनेट, मोदी जी की कैबिनेट में बहुत सारे पुराने लोगों को हटा के नए लोगों को लाया गया, तो बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि मोदी जी को हटा के नए किसी को लाया जाए, तो मोदी जी को हटाना जरूरी है क्या? नहीं जी, बहुत ही अच्छा बात आपने सवाल किया है। हाँ, बात दरअसल ये है कि बीजेपी जिस बात से आई थी कि आवाम के लिए जो हम ये खिदमत अंजाम देंगे, हम ये खिदमत अंजाम देंगे, पेट्रोल हो जाएगा 30 रुपया। पेट्रोल तो सेंचुरी मार दिया ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, सेंचुरी मार दिया। ये तो आवाम कितना खुश है, इस तो बेहतर जानते हैं। जो कानून जिसके लिए आज जो 8 महीना से रास्ते पे बैठे हुआ है किसान, हाँ। वो किसान का हालात क्या हो रहा है। किसान को जब वो बिल मंजूर नहीं है तो किसान से बढ़ करके कौन है हिंदुस्तान के अंदर में? असल तो वही लोग हैं जो अनाज उगाते हैं, अनाज पैदा करवाते हैं और सब लोग खाते हैं, उनको इतना तकलीफ दे रहे हैं। हिंदुस्तान में एक तबारीक हो गई है कि जब से बीजेपी आई है, जब से उनकी हुकूमत आई है, जो जो वादे उन लोगों ने करे। स्मृति ईरानी ने वादा किया, वो रामदेव बाबा जो दवा बनाते वो वादा किया था कि 30 रुपया लीटर तेल चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। लोगों ने वोट दिया है, विश्वास किया, लेकिन विश्वास का घाट किया। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी, हिंदुस्तान के आप भी रहने वाले हिंदुस्तान के वासी हैं, कम से कम हिंदुस्तानियों के पर जो है रहम करे, करम करे, उनके ऊपर में खास करम करे। ये आपको जो है पद से छोड़ दें। नहीं, पद से छोड़े वो तो आप आज नहीं छोड़ेंगे तो 2024 में तो लोग छोड़ ही देंगे, छुड़वा ही देंगे, आपको हटा ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पद आप छोड़ेंगे कैसे करके, वो आवाम छोड़ा देगी। पूरे हिंदुस्तान के आवाम जो है आजीज हो गया, परेशान हो गए। जो वादे उन्होंने करे, 15 लाख देने का वादा किया तो वो सब खत्म हो गया सबके बैंक अकाउंट में। आप जो है 15 लाख का तो बहुत पुराना सोचा, नहीं सोचा पुराना हो गया तो नया सोचा जो है आप जो किसान के साथ में करेगी तो नया सोचा हुआ है ना, ये तो नया सोचा हुआ। आपने बंगाल में जिस तरीके से जुल्म कर करके आप सोचा था कि ये करेंगे, आपका नहीं चला। अब आपका जो है पूरा चाल सब समझ गया है, अब आप नहीं चलेगा। और आपका जो है हुकूमत में 100 रुपये से ज़्यादा तेल। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी, अब कहाँ गए बाबा जी, अब कहाँ गए हमारे बीजेपी के तमाम लीडर, कहाँ गए? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मर जा रहे हैं खाए बिना। कम से कम अभी भी रहम कीजिए। आप तो 2024 में जा रहे हैं, कुछ दिन बाकी है, कम से कम अच्छा काम करके जाइए, ताकि लोग मतलब जी इस तरीके से नहीं भगाए जिस तरह से बंगाल में लात मार करके भगा दिया गया है, उस तरह से यूपी से क्या पूरे हिंदुस्तान से चले जाएंगे। राम मंदिर बनना शुरू हो गया और 24 में कैसे संभव है कि वो चले जाएंगे? नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं? मंदिर मस्जिद अपनी जगह पे, मंदिर करके लो, मंदिर तो हो गया, अब तो मंदिर को भी तो बनाइए। मंदिर को लेके आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप तो मुसलमान हिंदू सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तानियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ करने का क्या है? आप राज चलाइए, हिंदुस्तान चलाइए, हिंदुस्तान को डेवलप करके कंट्री को जो है और ऐसा बनाइए कि बोलने के बात नहीं, आपका नाम मतलब जो इतिहास में लिखा जाए, लेकिन आपका इतिहास में नाम तो खत्म हो रहा है, मिट जाएगा। कि तेल का दाम महंगा हो गया, तभी तो तेल का दाम महंगा हो गया, सब्जी का दाम महंगा हो गया, दाल का, चावल का, तेल का, हर चीज़ का दाम महंगा हो गया। किस चीज़ का सस्ता है जरा सा बता दीजिए, किस चीज़ का सस्ता है? आदमी का जान सस्ता हो गया। आदमी का जान सस्ता हो गया, उसको बहा दिया जा रहा है नदी में, उसको कहीं यहाँ भेज रहा है, यूपी से कर दिया जा रहा है वो। और क्या बात है कि जलाने का लकड़ी नहीं मिल रहा है। क्या कहें मोदी जी, क्या कर रहे हैं? क्या कर से करेंगे कि आप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान करिए तो बात है कि जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। समझ में आ बात? जो आदमी है अपना छोड़ करके चले आ रहे हैं, मजबूर होकर के चले आ रहे हैं कोरोना कारण में। इसमें एक बात, असदुद्दीन ओवैसी को तो देखते होंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, अगर हम उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक भाई के नाते में, हिंदुस्तानी भाई के नाते में, वैसे वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाईजान आप पहले जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाइए, उसके बाद अरे जहाँ आप जो स्टेट में रहते हैं, तेलंगाना का स्टेट का चीफ मिनिस्टर आप बन करके पहले दिखाइए, तब हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए कीजिए। आप मुसलमान के लिए खाली मत कीजिए। आप मुसलमान का कोई रहबर नहीं है, ऐसा कोई आपके पास में उड़ करके आसमान से कुछ नहीं आया कि आपको मुसलमान की रहबरी करना है। आप पूरे हिंदुस्तानी का रहबरी कीजिए और हक में बोलिए। कब बोलिए? जब आप वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाइए तब बोलिए। आप पहले अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन करके दिखाइए, उसके बाद में जो भी आप बोलिएगा आपके बात सर आंखों पे लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि मैं 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा?
अरे वो तो ये बंगाल में भी बोले थे, वो बोलने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है, करना होता है। आवाम नहीं चाहती है, आवाम सब समझ रहा है इस दौर में। अब आवाम कोई जाहिल नहीं है, जाहिल से जाहिल भी जो है अनपढ़, ये सब जान गया है कि पॉलिटिशियन के साथ में क्या करना चाहिए। उन्होंने वादा जो किया था मोदी जी ने, वो विश्वास किया, विश्वासघात किया। अब देखिए मोदी जी के साथ में बीजेपी के साथ में क्या होता है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, साइंस वाइंस आप जो है कितने क्लास पढ़े हुए हैं आप? जी मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। अब साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता ही होगा। टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्यों आपसे झूठ बोल रहे हो? चला रहे मोबाइल, क्यों नहीं चलाएंगे? मोदी जी के ऊपर सवाल यह है कि मोदी जी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय आज जो बहुत सारे लोगों को कैबिनेट में हटाया गया, जोड़ा गया, तो मोदी जी ने साइंस का खुद जो है चीज़ था, जो साइंस की जो मिनिस्ट्री थी वो अपने पास रखी, तो साइंस कहाँ तक आप पहुँचेगा? अब देखिए देश कहाँ तक पहुँचा है, उस तरह से मोदी जी बेहतर जानते हैं कि साइंस कहाँ तक पहुँचाएंगे। मोदी जी देश कहाँ तक पहुँचा है आप देख लीजिए ना। अभी पूरे दुनिया में अभी वैक्सीन लेकर के कितना परेशान है, वैक्सीन लेकर के परेशान कितना है। इनको आगे सब रिपोर्ट था, लेकिन इन्होंने आगे से कुछ नहीं किया। अचानक मोदी जी ने एक बार कहा था कि वो गैस लाइन गुजरी हुई है, वहाँ से पाइप से गटर से गैस निकल रहा था, उस पर चाय बन रहा, तो शायद इस मामले में कुछ आविष्कार नया करेंगे, कुछ अच्छा। देखिए भाई, अब तो हम तो नजूमी है नहीं, अब जो वो तो बहुत कुछ बेहतर जानते हैं, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। अब उनका आप उनको अब बता दे रहा हूँ, अब बीजेपी का और मोदी जी का 2024 में खात्मा बिल खैर मतलब जो है खत्म है, और उनका जो है कुर्सी हट जाएगी। तो एक ही वोट न दीजिएगा। अरे एक वोट इस तरीके से पूरा हिंदुस्तान को जोड़िएगा तो 1 करोड़ मतलब 130 करोड़ आदमी हम लोग हैं। एक आदमी कैसा बूंद बूंद तालाब भरता है ना भैया। तो फिर हम बोला और क्या बात है। ये यूपी जा रहा है, किसके हाथ में आएगा वो अपनी जगह बात है, लेकिन बीजेपी के हाथ में नहीं आएगा। ये बात सुन लीजिए। अब ऐसे से कर करके हर जगह पे जो इलेक्शन होगा, हर स्टेट अब जो है उनके हाथ से छिनाएगा। क्यों? कि उन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ में वफा नहीं किया, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जशोदाबेन के साथ उन्होंने वफादारी नहीं किया, तो देश के साथ क्या वफादारी करेंगे, इस तरह के लोग बोल रहे हैं। देखिए किसका क्या कमेंट से नहीं बोल सकता हूँ, मेरा जहाँ तक अपना मतलब कि जहन दौड़ता है। मैं आपको आप अभी रास्ता में चल रहा था, देखा आपने इंटरव्यू ले रहे, तो मैं भी सोचा कि कुछ बोल दूँ ताकि हिंदुस्तान के लोग, अगर आप छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान के लोग कुछ सुन लें। छोड़ेंगे तो जरूर, हाँ छोड़ेंगे तो जरूर से। आप हंस दिए जशोदाबेन के नाम पर, इसलिए क्यों हंस दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल उसके बारे में तो हम नहीं जानते क्या है, मगर वो एक तो मजाकियल बन गया, ये समझे, चुटकुला। समझे, आपने जैसे बोला है कि आप जशोदाबाई के बारे में जानते कि नहीं जानते, तो वो तो जानते ही नहीं, या हम भी नहीं जानते। ऐसा सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए हम लोग से। ऐसा सवाल किए जिसका जवाब हम दे सके। सवाल ये देश के लिए हिट में जो अच्छा है वो सवाल कीजिए, कि जो किसान के साथ में जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म कीजिए। जो हिंदुस्तान में जो हर आवाम जो परेशान है अभी महंगाई को लेकर के, इसको जो है इसको कम कीजिए। मोदी जी तो हो सकता है ना कि जो किसान नहीं समझ रहे, मोदी जी ज्यादा समझ रहे हो चीजों को, जो किसान नहीं समझ पाए। नहीं, जो बात है कि बिल आप किसान के लिए लाए हैं ना, तो जब किसान को उस बिल की जरूरत नहीं तो उस बिल को हटा दीजिए। ये तो जाहिर सी बात है कि हमको जो ये शर्ट पहनना है, ये कपड़ा पहनना है, ये चीज़ खाना है, हमको जरूरत नहीं है, तो आप उसको हटा दीजिए ना, तो आप दूसरी चीज़ लाइए। तो घर में पिताजी जबरदस्ती कपड़ा पहना दे, बेटा पहनो ही वाला, नहीं पहनना है तो जबरदस्ती का हर चीज़, एक मिनट, जबरदस्ती का हर चीज़ खराब होता है। समझे बात, जबरदस्ती का हर चीज़ एक खराब होता है। और जो इन लोग कर रहे हैं, एक जुल्म कर रहे हैं, समझिए हिंदुस्तान के अवाम के साथ में जो छल कपट कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, जो है एक्सेस, एवरीथिंग इज वेरी बैड। बस मेरे लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है और असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बहुत सारे बड़े लोगों को हटाया गया, नए लोगों को लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमान अपने हाथ में रखा है, तो बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि मोदी जी कुछ उसमें नया आविष्कार करेंगे। दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहे इलेक्शन, तो क्या इससे मुस्लिम यादव फैक्टर डैमेज होगा? क्या इस बार जो है मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं बटेगा या बचेगा वोट, इस पर सवाल है। वैसे देखना यह है कि 22 में भारतीय जनता पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रहेगी, उस पर जो है नजर बनी हुई है। मगर बंगाल के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का चुनाव थोड़ा सा टफ जरूर है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए कोलकाता से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।